बच्चों हमने ना डेट इक्विटी रेशियो निकालनी सीख ली है। क्वेश्चन नंबर 31 हम क्या कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम देखेंगे दूसरी रेशियो जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, फॉर्मूला होगा टोटल एसेट अपॉन में डेट। जैसे आपका डेट इक्विटी रेशियो था, डेट आपने ऊपर रखा, इक्विटी नीचे रखा, इसी तरह से टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स ऊपर और डेट नीचे। डेट का मतलब आपको पता ही है, टोटल एसेट्स का मीनिंग तो टोटल एसेट का तो टोटल एसेट्स रखोगे आप, और डेट का मतलब आपको पता ही है किससे होता है, लॉन्ग टर्म डेट से। तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि टोटल एसेट्स को आपको कैसे निकालना है। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जो आपकी नॉन करंट एसेट है और प्लस करंट एसेट है, दोनों को आप क्या करोगे, ऐड। नॉन करंट एसेट्स में अगर आप करंट एसेट्स को ऐड करोगे तो आपकी निकल के आएगी टोटल एसेट। और आपने डेट निकाल ही लिया डेट इक्विटी रेशियो में। डेट का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म डेट से, और लॉन्ग टर्म डेट में आप क्या क्या कंसीडर करते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो यहां से निकल के आएगा डेट, यहां से आएगा आपका टोटल एसेट। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो में फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, आपकी निकल के आएगी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। दैट मींस आप टोटल एसेट टू डेट रेशियो के क्वेश्चन इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे डेट इक्वल टोटल एसेट टू डेट रेशियो का। क्वेश्चन नंबर 34 को हम क्या करते हैं, सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 34 आपसे बोल रहा है कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालो। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन में डेट। आपको चाहिए टोटल एसेट और एक आपको चाहिए डेट। तो टोटल एसेट तो आपको गिवन है, कितने की टोटल एसेट है, 35 लाख की, मतलब 35 लाख रुपए की टोटल एसेट आपको दे रखी है। आपको चाहिए डेट, और डेट का मतलब मैंने बताया कि डेट का जो मीनिंग है यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म डेट से है। तो उसको जो डेट का रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म डेट से। तो लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालोगे आप, भैया हमें तो यहाँ टोटल डेट दे रखे है ना, और ये दे रखी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी की सारी जो है ये क्या है, आपकी करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब करंट लायबिलिटी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट। अगर मैं टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट को क्या कर दूं, माइनस, तो मेरा क्या निकल के आएगा, लॉन्ग टर्म डेट। तो क्वेश्चन नंबर 34 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, टोटल एसेट है आपके पास 35 लाख रुपीस की। अब आपको चाहिए लॉन्ग टर्म डेट, क्या चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालोगे, जो आपके पास टोटल डेट है, आपके पास टोटल डेट है, उस टोटल डेट में से आप माइनस करोगे करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या क्या है आपके पास, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप इनको क्या करोगे, माइनस, तो आपकी निकल के आएगी लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट कितने का आपके पास, 32 लाख रुपए का। क्रेडिटर कितने के आपके पास, 2,50,000 के। बीपी कितने का आपके पास, 20,000 का। और आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग है आपके पास 1 लाख रुपए के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 30,000, जिससे आपका यहां पर निकल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आएगा आपका यहां पर, 28 लाख रुपए के आपके आगे लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट है 35 लाख की, लॉन्ग टर्म डेट आपके पास 28 लाख रुपए का। अब आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट है आपके पास 35 लाख रुपए की, और लॉन्ग टर्म डेट है आपके पास 28 लाख रुपए की। तो 35 लाख को 28 लाख से जब आप डिवाइड करोगे, ये आपका आंसर आएगा 1.25:1। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट, तो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट की तुलना में जो हमारी टोटल एसेट है वो कितने की है, 35 लाख रुपए की।
मतलब आपने 28 लाख रुपए बाहर वालों से पैसा लेकर आपने अपनी टोटल एसेट्स कितने की बना रखी है, 35 लाख रुपए की। तो हम कह सकते हैं कि डेट के कंपैरिजन में आपकी जो टोटल एसेट है वो क्या है, आपकी ज्यादा है। दैट मींस ये हो गया टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 35 पे आपसे पूछ रहा है कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालनी है। अब आपको टोटल एसेट चाहिए और आपको डेट चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेट, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप कैसे निकालोगे टोटल एसेट और कैसे निकालोगे डेट? डेट का मतलब तो आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म डेट से। तो क्या हम डेट निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट निकाल सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? टोटल डेट तो आपको पता है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी क्या हो गई, करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को क्या कर दूं, माइनस, तो आपका निकल के आएगा लॉन्ग टर्म डेट, और उसी को आप बोलते हो डेट। तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट अब कैसे निकालोगे? टोटल डेट में से हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कर देंगे, माइनस। अब टोटल डेट आपके पास है 24 लाख और ट्रेड पेबल है आपके पास 5,60,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है आपके पास 40,000। दैट मींस अब 6 लाख माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट 18 लाख। लेकिन अब आपने डेट तो निकाल लिया, डेट का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म डेट से, डेट तो निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, टोटल एसेट। अब टोटल एसेट कैसे निकालोगे, शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो कैसे निकालोगे? तो मैं आपको वही बताता हूं फिर बैलेंस शीट का तरीका। तो बैलेंस शीट के बेस पर हम क्या निकालेंगे, टोटल एसेट्स। तो बैलेंस शीट का फॉर्मूला बनाते हैं छोटा सा। यहां पर हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट, यहां हम लिखते हैं करंट एसेट, जिससे आपकी ये हो जाती है टोटल एसेट। ठीक है जी, ये टोटल एसेट हो गई आपकी यहां पर। अब यहां पर लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, यहां लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी को बोलते हैं हम डेट, और यहां लिखते हैं हम करंट लायबिलिटीज। तो ये आपकी होती है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, हाँ जी, शेयर होल्डर फंड आपके पास कितने का है, 32 लाख रुपए का। नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं डेट, और डेट आपने निकाल लिया है, डेट आपके पास आ रहा है 18 लाख रुपए का। ठीक है जी। फिर आपने करंट लायबिलिटी भी आपने निकाल ली थी, दोनों को आप ऐड करोगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपके पास हो गया कितने का भाई, 6 लाख का। तो ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में टोटल आ गया 32 लाख और 18 लाख, और आप क्या करोगे 6 लाख रुपए ऐड करोगे, तो ये आपका टोटल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 56 लाख। 32 और 18 आपके पास हो जाएंगे 50 लाख, 50 और 6 लाख आपके पास हो जाएंगे 56 लाख। तो आपकी जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगी वो आएगी 56 लाख। और ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज को ही मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, टोटल एसेट, क्योंकि टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज किसके इक्वल है, टोटल एसेट के, और टोटल एसेट भी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। तो जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो टोटल आएगा ना, वो आप किसके इक्वल मान लोगे, टोटल एसेट के। तो मैं यहां पर अब निकाल के दिखाऊंगा आपको टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आप कैसे निकालोगे भाई इस क्वेश्चन की, टोटल एसेट्स को निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज और प्लस करंट लायबिलिटीज को क्या कर लोगे आप, टोटल कर लोगे। शेयर होल्डर फंड आपके पास आ गया, आपके पास 32 लाख रुपए का, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई आपके पास 18 लाख रुपए की, और करंट लायबिलिटीज आ गई आपके पास 6 लाख रुपीस की। तो आप इनको ऐड करो, ये आपके पास आ जाएगी टोटल 56 लाख। दैट मींस ये आपके पास हो गया 56 लाख रुपए की टोटल एसेट। अब आपको क्वेश्चन ने पूछा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने के लिए, तो आप निकालोगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो में अब टोटल एसेट्स को ऊपर रखोगे और डेट को नीचे रखोगे। तो टोटल एसेट्स आपकी आपके पास है, आपके पास 56 लाख रुपीस की, और आपके पास जो डेट है वो डेट आपके पास आया 18 लाख रुपए के। आप इसको आप से डिवाइड करोगे, ये आपके पास आएगा, जब उसको कैंसिल करोगे तो ये 18 एक में 18 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 3.1, उसके बाद 1, 3.11 रेशियो 1।
ये आपका निकल के आएगा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 भी हमने क्या कर लिया है अब कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमने 35 कर लिया कैलकुलेट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 35 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 भी आपसे बोल रहा है कि टोटल एसेट टू क्या निकालो, डेट रेशियो निकालो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने के लिए फिर वही बात है, आपको टोटल एसेट चाहिए और आपको डेट चाहिए। तो अब इसमें सबसे पहले देखो डेट क्या है। डेट एक तो डिवेंचर्स है और एक आपके पास लोन फ्रॉम बैंक है। अगर मैं इसको दोनों को ऐड कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेट। इसी को बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म डेट। ओके जी, चलो ठीक है, आपने डेट निकाल लिया। अब आपको चाहिए टोटल एसेट। तो टोटल एसेट के लिए फिर वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूज करना, उस बैलेंस शीट के बेस पे आप टोटल एसेट टू डेट रेशियो को क्या कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं निकालता हूं डेट। डेट को बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट का मीनिंग होगा लॉन्ग टर्म डेट से। अब लॉन्ग टर्म डेट में आपको लेने 8% डिवेंचर्स प्लस आपको लेना है लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक, डिवेंचर्स आपके पास है 30 लाख रुपए के, लोन फ्रॉम बैंक है आपके पास 10 लाख रुपए का, जिससे आपके पास टोटल आ जाएगी 40 लाख रुपए। ये आपके बन गए आपके डेट। अब आपको चाहिए क्या भाई, टोटल एसेट। तो टोटल एसेट के लिए मैं फिर आपको वही बैलेंस शीट का फॉर्मूला लेता हूं एक, उसी बैलेंस शीट के बेस पे हम सारी चीज रख लेते हैं। अब आपके पास देखेंगे कि बैलेंस शीट के बेस पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। यहां हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट, यहां हम लिखते हैं करंट एसेट। ये आपकी आती है टोटल एसेट, ये आपकी क्या आती है, टोटल एसेट। अब यहां पर आप लिखते हो शेयर होल्डर फंड, यहां लिखते हो आप नॉन करंट लायबिलिटी और यहां लिखते हो करंट लायबिलिटी, जिससे आपका ये इक्वल आती है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बराबर। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें शेयर होल्डर फंड निकालते हैं पहले। तो शेयर होल्डर फंड के लिए आप क्या क्या यूज करोगे मैं बताओ। शेयर होल्डर फंड के लिए करोगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका निकल के आएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो बोले भाई सरप्लस जो दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ पेड अलग से दे रखा है, क्या ये भी हमें इसमें जोड़ना है? नहीं, क्योंकि जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना उसमें ऑलरेडी सरप्लस क्या है, इंक्लूड है। आपको इसको अलग से ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को आप ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा शेयर होल्डर फंड। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो तो 20 और 5 25 लाख रुपए की हो गई आपकी शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड हो गया आपका 25 लाख रुपए का। फिर चाहिए आपको नॉन सीएल, और नॉन सीएल को बोलते हैं हम डेट। डेट हमने निकाल ही लिया है, आपका डेट है 40 लाख रुपए का। ठीक है जी, अब आपको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास एक ही चीज नजर आ रही है, वो है आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ना, ये आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हो गई आपके पास 8,60,000 रुपए की। दैट मींस इसको बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। अब मैं इसका क्या करता हूं, टोटल। जब टोटल करोगे तो 25 और 40 ही हो गया आपके पास, ये आपके 55 लाख हो गए, ये आपके पास हो गए 65 लाख हो गए आपके पास, और 65 लाख में आप 860 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 7360। दैट मींस ये आपके पास आ जाएंगे 73,60,000 रुपए। और जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज है वो किसके इक्वल बनेगा, टोटल एसेट के। तो आपकी जो टोटल एसेट्स आ रही होगी वो भी किसके इक्वल आ रही होगी, 73,60,000 के बराबर। तो आप क्या करोगे, आप टोटल एसेट को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो मैं यहां पर अब लिख के दिखाता हूं कि आप टोटल एसेट को कैसे कैलकुलेट किया है आपने। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू आप लिख रहे हो शेयर होल्डर फंड प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर आपने क्या क्या कंसीडर किया है, शेयर होल्डर फंड के अंदर निकालने के लिए आपने लिया है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को ऐड किया तो आपका निकल के आ गया शेयर होल्डर फंड। फिर आपने लिया डेट। डेट में मेरे पास दो चीज थी, डिवेंचर और लोन फ्रॉम बैंक। तो आपने डिवेंचर ले लिया प्लस आपने बैंक लोन ले लिया प्लस अब आपको लेना है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिससे आपका निकल के आएगी टोटल एसेट। तो शेयर कैपिटल आपके पास कितने की है, 20 लाख रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास कितने का है,
रिजर्व एंड सरप्लस है आपके पास 5 लाख रुपए का। डिवेंचर आपके पास है, आपके पास 30 लाख रुपए के, और बैंक लोन आपके पास है 10 लाख रुपए का। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपके पास है 8,60,000 रुपए का। अब इस आपको टोटल करना, आपका जो निकल के आएगा वो इसी के इक्वल आएगा 73,60,000। ये आपकी आ गई टोटल एसेट। अब जैसे आपके पास ये टोटल एसेट आ गई, आप इसके बाद क्या निकाल दोगे, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। तो टोटल एसेट आपकी निकल के आई है 73,60,000, और डेट आपके पास आ रहा है लॉन्ग टर्म डेट, वो आपके पास है कितने का, 40 लाख रुपए का। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी रेशियो कितनी आएगी, 1.84:1। तो ये आपने टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है।